तो गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फोन आया था, नौ पार्टी के नाम को टेम्परेरी उसको फ्रीज किया गया है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज 23वां स्थापना दिवस है। इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान ने सबसे पहले पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, जो इसके बाद केक काटकर पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज के इस विशेष दिन को सेलिब्रेट किया। मौके पर इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बताया कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें आमंत्रण दिया है, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है और आगे कुछ तय होते ही उन्हें बता दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। इस दौरान इन्होंने कहा कि नीतीश सरकार खुद अपने आंखों का इलाज कराने के लिए दूसरे प्रदेश में जाती है तो यहाँ की जनता क्या ही करेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से पार्टी की सोच को खंडित करने को लेकर कई लोगों ने प्रयास किया, कई बड़ी शक्तियों ने इस पार्टी की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप ये सुने। विषय है, अगर ये चर्चा हो गई होती तो गठबंधन की घोषणा भी कर दी जाती, पर अभी ये तमाम बातें अभी चर्चा के प्रोसेस में है। बातचीत इसको लेकर अभी चली रही है। कुर्नी को लेकर आप सब लोगों ने सवाल किया, उस पर भी मैं जानकारी दे दूं। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। अपना दिवस से और आपका जो चुनाव चिन्ह था वो फिलहाल अभी चुनाव आयोग के पास, क्या इसको लेकर आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है फ्रीज है और आपके चाचा भी आज मना रहे हैं। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरी उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। देखिए, मैंने रणनीति के बारे में मैंने जिक्र किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता के बीच लेकर जाना और जो विश्वास लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास मुझे जिले विधानसभा या अलग अलग प्रखंडों में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं जा रहा हूँ, मैं तमाम उन कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टी के तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हैं। अगर आप उन कार्यक्रमों को भी देखें, जिस भव्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारी संख्या में जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है और उसी रणनीति पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बना सके। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का दिल्ली गया था, बीजेपी से बात हुई क्या? दिल्ली गया था, बीजेपी अग्रणी मंत्री से बात हुई थी? लोकसभा चुनाव और मध्यावधि चुनाव में पार्टी 2000 में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी और आज लगभग 23 साल
शक्ति आप लोग बनाते हैं, नहीं आप ही लोग बनाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में समाज के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों की मजबूती से आवाज उठाने का, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का लोक जनशक्ति पार्टी ने काम किया। हमारे नेता ने अपने जीते जी जितना उनसे बन पाया, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि समाज के वंचित, शोषित वर्ग के लोग किस तरीके से मुख्य धारा के साथ वो जुड़ पाए। जिस जिस विभाग में वो रहे, मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री उनको काम करने का अवसर मिला और शुरू से लेकर अंत तक, पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक उनको जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस विभाग के माध्यम से कैसे समाज के गरीब, वंचित, शोषित लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, कैसे उनके हक अधिकारों के लिए योजनाओं को और मजबूत किया जाए, उसके लिए वो निरंतरता में वो प्रयास करते रहे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, यकीनन पार्टी का स्थापना दिवस हम सब के लिए, जहां एक तरफ एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और हमारे नेता के सपनों को आगे लेकर जाने की शक्ति प्रदान करता है, वहीं ये दिन हम सब के लिए एक भावुक दिन भी है। हमारे नेता जब तक जीवित थे, धूमधाम से वो आज के दिन को मनाते थे। उनके जाने के बाद भी हम लोगों ने वही प्रयास किया कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम करते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी उनकी उसी परंपरा को आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो देखा आपने, चिराग पासवान ने पार्टी के स्थापना दिवस पर किस तरह से अपनी बातों को रखा और कहा कि और बिहार सरकार पर हमला बोला। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।